कई लोगों के पॉर्न छोड़ने के बाद से उनके अंदर कमाल के बदलाव देखे गए हैं। इससे पता चलता है कि वो जिस तरीके का सेक्सुअल कंटेंट अपने ब्रेन में ले रहे थे, वो कितना भयानक साबित हो रहा था उनके लिए। ज्यादातर ऑनलाइन फोरम्स में भी हमेशा लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अटेंशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ अट्रैक्शन, इन्हीं चीजों पर बात करते हुए पाए जाते हैं। पॉर्न छोड़ने के बाद कई यूजर्स में ऐसे बदलाव देखे गए जो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थी। जैसे कई लोगों की सोशल एंजाइटी में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा, उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा, दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट ठीक होने लगा। कई लोगों ने अपने आप को ज्यादा फोकस्ड, शार्प और क्लियर महसूस किया। उनके अंदर लोगों के साथ और लड़कियों के साथ बात करने की इच्छा फिर से जागरूक हुई। उनमें इरेक्टेड पीनस यानी बोनर से जुड़ी समस्या काफी कम हो गई। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज कि कई लोगों के आपसी रिश्ते सुधरने लग गए, चाहे वो आपसी रिश्ते अपने घर वालों से हों, दोस्तों से हों या अपने पार्टनर से ही क्यों ना हो। जब लोगों ने इम्प्रूवमेंट महसूस करना शुरू किया, तब वो शॉक में पड़ गए कि कैसे इंटरनेट पॉर्न जैसी चीज ने उनके ऊपर साइकोलॉजिकल बिहेवियर को बदल के रख दिया था। 2-4 लोग इस बात से भी शॉक्ड हैं कि कई लोगों पर किसी भी मेडिकेशन का कोई रिजल्ट ही नहीं दिखा। हमें ये समझना होगा कि हम एक ऐसी चीज से डील कर रहे हैं जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो इंसान के पूरे ब्रेन पर हावी हो सकता है, और उसके सामने दोस्ती, स्वास्थ्य, परिवार, इन सब का महत्व गिराकर सिर्फ एक गोल रखा सकता है, और वो है पॉर्न देखना। एक यूजर ने अपनी स्थिति लोगों के सामने रखते हुए बताया कि कैसे पॉर्न एडिक्शन ने उसके जीवन के एक ऐसे मोड़ पर उसे लाकर खड़ा कर दिया जिसकी वजह से उसकी फार्मेसी की डिग्री चली गई और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। एक लड़की ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि कैसे पढ़ाई के दौरान वो रात रात भर जागकर ऑनलाइन वेबसाइट से इरोटिका पढ़ती रहती थी। शुरू में कई लोगों को लगता भी था कि वो शायद निराशावादी हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट मिलने के बाद उन्हें पता चला कि वो पॉर्न एडिक्ट्स हैं। सालों से पॉर्न देखने से एक इंसान के अंदर कई तरह के सेक्सुअल सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। ज्यादातर पॉर्न यूजर्स का मेन प्रॉब्लम होता है इजैकुलेशन में डिले या बिल्कुल ही ऑर्गाज्म की कमी। डॉक्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 2 इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पुराने जॉनरे के पॉर्न में इंटरेस्ट ना होना, पॉर्न का पार्टनर से ज्यादा एक्साइटिंग मालूम होना, फैंटेसी की जरूरत महसूस होना आदि। 2015 की एक सेक्स क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार 71% लोगों में देखा गया है कि अगर कोई आदमी एक हफ्ते में 7 घंटे से ज्यादा पॉर्न देखते हुए मास्टरबेट करता है तो उसे सेक्सुअल फंक्शनिंग में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक यूजर ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये भी बताया था कि उसकी जिंदगी में एक मोमेंट ऐसा आया था कि उसके अंदर सेक्स की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रह गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो यूजर पिछले 17 सालों से मास्टरबेशन के चक्कर में फंसा हुआ था और 12 सालों तक एक्सट्रीम पॉर्न से घिरा हुआ था, जिसके चलते उसका रियल सेक्स से इंटरेस्ट ही उठ चुका था। एक यूजर ने तो ये तक बताया कि उसे इजैकुलेशन में कभी कभी इतनी देर होती थी कि उसका 3 से 4 घंटा सिर्फ सेक्स में बीत जाता था। 1948 से लेकर 2002 तक 40 से कम उम्र वाले आदमियों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत 3 से 4% लोगों में ही देखी जाती थी, लेकिन 2010 के बाद से ये रेट बढ़कर 14 से 33% हो गया था। ऐसे ही और सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हमें सेक्सुअल फंक्शन सर्वे से पता चलता है। ये एक ऐसी ग्लोबल स्टडी है जो पॉपुलेशन के सेक्सुअल एटीट्यूड और बिहेवियर को रिकॉर्ड करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये पता चलता है कि यंग जनरेशन के मुकाबले बुजुर्गों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का रेट ज्यादा हाई होता है। इसके बावजूद भी 2001-2002 की रिपोर्ट में यूरोप के 14 से 28% 40 से कम उम्र वाले लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत दिखाई दी। इन सभी तथ्यों को अगर समझा जाए तो हम पाएंगे कि कम उम्र के लड़कों को अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने में ज्यादा दिक्कत आती है। 2016 के कैनेडियन सेक्सोलॉजिस्ट की एक स्टडी में ये पाया गया कि कम उम्र के लड़कों में सेक्सुअल फंक्शन की दिक्कत एडल्ट लड़कों से ज्यादा देखी गई। ऐसा पाया गया है कि 16 से 21 साल के बीच में जितने भी लड़के आते हैं उनमें से 78.6% लड़कों को पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में दिक्कत आती है। इन समस्याओं में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या 45% लोगों में कॉमन पाई गई है, डिजायर की कमी 46% लोगों में पाई गई और ऑर्गाज्म में दिक्कत 24% के साथ देखी गई है।
आश्चर्य की बात ये भी है कि महिलाओं की भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कुछ कम नहीं हैं। 47.9% महिलाओं ने ये रिपोर्ट की है कि उन्हें सेक्स करते वक्त काफी दर्द से गुजरना पड़ता है। 2014 में एक ब्रिटिश सेक्सोलॉजिस्ट ने यंग जनरेशन की सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाने का जिम्मा अपने ऊपर उठाया, जिनमें उन्होंने ज्यादातर ऐसे सब्जेक्ट चुने जो 18 से 16 साल की उम्र के बीच के थे। जो रिपोर्ट डॉक्टर के सामने आई वो चिंता में डालने वाली थी। कई लड़कियों ने ये कंफर्म किया कि एनल सेक्स काफी दर्दनाक और रिस्की हो सकता है। दूसरी ओर लड़कों में इर्रेगुलर पेनिसेस से जुड़ी प्रॉब्लम और ब्लू सेक्सुअल डिजायर काफी ज्यादा मात्रा में देखी गई। डॉक्टर को जितना ये रेटिंग्स देखकर झटका लगा, उससे ज्यादा अचंभा उन्हें ये देखकर हुआ कि इनमें से किसी भी सब्जेक्ट ने इंटरनेट पॉर्न का नाम भी मेंशन नहीं किया था, इसे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराने के लिए। पिछले कुछ सालों में रिसर्चर्स ने पाया है कि यंग जनरेशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लो लिबिडो का कारण पॉर्न के अलावा और भी कई हो सकते हैं, जैसे आजकल की बिगड़ी हुई अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इस लाइफस्टाइल के अंदर कई चीजें आ जाती हैं, जैसे पुअर डाइट की वजह से मोटापा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि। यूएस में 20 से 40 साल की उम्र वाले लोग ओबेसिटी का रेट पिछले 9 सालों में 4% बढ़ गया है। इन सब के बावजूद स्मोकिंग और ड्रग्स का रेट 2011 तक आते आते फिर भी कुछ कम हुआ है। कई लोग बढ़ते हुए डिप्रेशन और एंजाइटी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण मानते हैं, लेकिन ये बात कहाँ तक सच है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इतने सालों की खोज के बाद गैरी ने रिकवरी के पैटर्न में 2 भेद पाए हैं। इसमें तो पहले वो लोग आते हैं जिनकी हालत कुछ समय में ठीक हो जाती है, जैसे 2 से 3 हफ्ते। ऐसा हो सकता है कि उनकी कंडीशन काफी माइल्ड हो, शायद बहुत ज्यादा मास्टरबेशन के चलते या हल्की प्रॉब्लम के चलते उन्हें ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दूसरे लोग वो होते हैं जिन्हें फुल रिकवरी में 2 से 6 महीने या उससे ज्यादा भी लग जाते हैं। इन लोगों के सिम्टम्स भी पहली कैटेगरी वाले लोगों से ज्यादा खराब होते हैं, और इस कैटेगरी में ज्यादातर वही लोग आते हैं जिनकी उम्र अभी काफी कम है और जिन्होंने अभी अभी इंटरनेट पॉर्न देखना शुरू किया है। जो लोग इनसे एज में थोड़े बड़े थे, उन्होंने अपनी सेक्स की शुरुआत ज्यादातर टीवी, मूवी, मैगजीन या इमेजिनेशन से की थी, इसलिए उनकी रिकवरी जल्दी और काफी अच्छे तरीके से होती है। ऐसे ही एक 30 साल के यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि रिकवरी के बाद उसकी सेक्स लाइफ इतनी ज्यादा बेहतर हो गई है कि उसे खुद विश्वास नहीं होता कि वो एक समय इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पॉर्न एडिक्शन में फंस गया था। एक लड़की ने भी अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि एक लड़की के लिए पॉर्न रिलेटेड समस्या स्पॉट करना मुश्किल होता है। वो बताती है कि उनके अंदर डिजायर तो हो जाती है, लेकिन अराउजल या कोई प्लेजर की भावना नहीं आती। उन्हें लोअर एब्डोमेन में कोई वाइब्रेशन भी महसूस नहीं होती है। इन्होंने भी बहुत कम उम्र में ही प्रीमेच्योर ऑर्गेज़म समस्या भोगी थी, लेकिन रिकवरी के बाद से अब उनकी सारी प्रॉब्लम्स जड़ से साफ हो गई हैं। आने वाले एपिसोड में दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे पॉर्न देखने की आदत इंसान को काफी कम उम्र से या टीनेज से ही लग सकती है और इससे क्या क्या परेशानियां या नई नई सिचुएशंस रिसर्च के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं।